काफी था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अरे यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये बात बिहार पर एकदम सटीक बैठती है। और कैसे, आज हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। मैंने कहा था ना कि सरकार में नए नए मंत्री और नेता के साथ सिर्फ नए घोटाले सामने आते हैं। आम आदमी के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन बिहार में डस्टबिन के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब बिहार का और घोटालों का कुछ अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है। जब भी बिहार का नाम आता है तो हमें लगता है कि कोई एक और नया घोटाला सामने आने वाला है, चारा घोटाला हो, और ऐसे कई घोटाले हमारे सामने समय दर समय आते रहे हैं। लेकिन अब तो हद हो गई है। बिहार का डस्टबिन सोने का डस्टबिन हो गया है। 1000 का डस्टबिन 10,000 में, 1500 का डस्टबिन 15,000 में। वाह क्या बात है, सीधा 10 गुना ज्यादा कीमत का फायदा यहाँ मिल रहा है। आपको ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो मोदी जी के कहने पे चलता है कि किन मुद्दों पर बात करनी है और किन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। लेकिन हम इस खबर पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं है और ना ही अब सरकार बना पाएगी। बिहार अभी बहुत जोरों से सुर्खियां बटोर रहा है। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर ये डस्टबिन स्कैम का वीडियो बहुत चल रहा है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हुआ है जो बातें तो उस पर बनती है। बीजेपी के राज्य में हुआ है तो बात करना और जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार में जवाबदेही कोई भी नहीं लेता है। रेल मंत्री अपनी जवाबदारी नहीं लेगा, और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जवाबदारी नहीं लेगा, शिक्षा मंत्री अपनी जवाबदारी नहीं लेगा, यहाँ कोई जवाबदारी नहीं लेगा। राम मंदिर में भी हुआ तो उसकी जवाबदारी मोदी जी ने नहीं ली थी, पर जब उन्हें वाहवाही बटोरनी थी तब उन्होंने जवाबदारी ली थी। इस डस्टबिन स्कैम की शुरुआत होती है रोहिणी आचार्य के ट्वीट से। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया। जिस डस्टबिन की कीमत 1500 बताई जा रही है, उसे 15,000 में खरीदा गया, यानी कि कूड़ेदान छोटा लेकिन बिल 10 गुना बड़ा। सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे से बिहार की जनता पूछ रही है, आखिर इस महंगे कूड़ेदान का राज क्या है? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़ है? जिसके बाद से राजनीति के गलियारों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और सोशल मीडिया और विपक्षी हलकों में ज्यादा कीमत के आरोप फैल जाते हैं कि ये किस तरीके का एक नया स्कैम बिहार में सामने आया है। शुरू में जो मामला एक आम डस्टबिन का लग रहा था और ज्यादा कीमत पर खरीदे जाने का सीधा सादा सा मामला लग रहा था, वो तब और मुश्किल हो गया जब अधिकारियों ने कहा कि ये कोई आम घरेलू या नगर निगम का डस्टबिन नहीं है, बल्कि अस्पताल में माइक्रोवेव वेस्ट, मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाला एक खास प्रकार का डस्टबिन है। जैसे कि हमारे सामने वीडियोस और फोटोज आए हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई हो। ये एक नॉर्मल सा सीधा सादा दिखने वाला डस्टबिन था कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है या हमारे ऑफिस में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स में दिए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक डस्टबिन 15,490 प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदा गया था। जिस व्यक्ति ने आरटीआई से जानकारी हासिल की है, उसने बताया गया कि खरीद कीमत की तुलना बाजार में मिलने वाले आम डस्टबिन की और एक तुलना चार्ट तैयार किया गया है। उसने कहा कि जो आम डस्टबिन है उसकी कीमत इतनी नहीं होती है, लेकिन ये 15,000 का डस्टबिन बताया गया है। जिस तरीके के वहां के सोशल मीडिया ने इस खबर को चलाया और वहां से जो फुटेज सामने आए, उसमें आपने देखा होगा कि पीला कलर का डस्टबिन है, जो कि बहुत आम सा एक नॉर्मल सा डस्टबिन है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर बायो जो वेस्टेज होता है वो यूज करने का उसमें कहीं भी कुछ अलग सा नहीं दिखता है, जिससे पता चलता है कि आम डस्टबिन की कीमत लगभग 1500 हो सकती है, लेकिन 15,000 नहीं हो सकती है।
सब यही जानना चाहते हैं कि कीमत में इतना अंतर कैसे आया। 1500 से 15,000, 1,000 से 10,000। एक स्टैंडर्ड घरेलू या म्यूनिसिपल डस्टबिन का एक कंटेनर जिसे हाई टेम्परेचर मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल जरूरतें बहुत अलग हो सकती हैं। ये वहां के अधिकारियों का कहना है। उनका कहना है कि ये डस्टबिन अलग है। अगर जब ये अलग है तो ये हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हैं, तो इन्हें अलग जगह पर रखना चाहिए। जब इसके अंदर अब आप बायो वेस्ट अपना डाल रहे हैं तो इसे आप अलग जगह रखिए ताकि उसे आम जनता छुए ना। लेकिन जो वीडियो सामने है उसमें तो यही लग रहा है कि ये बहुत एक नॉर्मल डस्टबिन है। उस डस्टबिन के अंदर ऐसा हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। ये वही डस्टबिन है जो आपके और मेरे घर में या तो ऑफिस में या कहीं भी नॉर्मल जगह पर इस्तेमाल होता होगा। ये नितिन गडकरी वाली बात हो गई कि रोड बनाने में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और एकदम वर्ल्ड क्लास रोड बना देंगे। वैसे ही डस्टबिन बनाने में भी लगता है कि कोई अच्छी और खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे 1500 का डस्टबिन 15,000 का हो गया है। मतलब आप सोचिए कि सरकार ने डस्टबिन तक को नहीं छोड़ा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी 2025 में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि उसका वीडियो फिर से वायरल हो रहा है ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे के अमंगल कार्य की पूरी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और उन्होंने एक एक कर सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि कोविड काल के दौरान मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के नाम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में करीब 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा गया। उन्होंने दावा किया कि इस खरीद से जुड़े दस्तावेज भी उनके पास है। मंगल पांडे का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि ये जो योजना चल रही है डस्टबिन वाली, 1,000 से 10,000 और 1500 से 15,000, ये उन्हीं की देन है। और दूसरा, प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि 25 लाख रुपए के लेन देन का आरोप, और वो पीके के मुताबिक 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल के बैंक खाते से 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे के खाते में गए। इसके बाद से ये रकम उर्मिला पांडे के खाते में ट्रांसफर करने का दावा भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बहुत सारे, प्रशांत किशोर ने 2025 में ही उनके खिलाफ जो एक मोर्चा खोल दिया था कि उन्होंने अलग अलग जगह पर किस तरीके से सरकार का पैसा और लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का खर्चा हो, चाहे वो एम्बुलेंस खरीदने पर सवाल उठाने की चीजें हो। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसमें से अब एक ये आरोप भी सामने आया है, डस्टबिन वाला स्कैम। तो मंगल पांडे के ऊपर ये कोई नया आरोप नहीं है जो अभी ताजा लगा हो, इसके पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं। और ये जो डस्टबिन स्कैम है उसको विपक्ष ये कह रहा है कि ये 300 करोड़ का घोटाला है। मतलब आप सोचिए कि 300 करोड़ का घोटाला किया है, और ये पैसा किसका है? मेरा, आपका, वो जनता जो टैक्स पे करती है, ये उसी का है। और 15,000 में आपको इतना सा डस्टबिन दिया जा रहा है जिसमें इनका कहना है कि उसके अंदर बायो वेस्ट जाएगा तो वो खाद बन जाएगा। आप ये मतलब देश को कितना मूर्ख बना रहे हैं, देश की जनता को, कि हम कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे, सब कुछ चलेगा। और जब जनता हमसे सवाल पूछने आएगी तो हम उनको धर्म के नाम पे उनको अफीम चटा देंगे तो वो फिर से शांत हो जाएगी। 300 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं हो सकता है। और मेडिकल वेस्ट में इसमें जाते ही खाद बन जाएगा, ऐसा बोलने वाले लोगों को भी मतलब मेरा तो सैल्यूट है कि किस तरीके से आप ऐसी बातें कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार में एक के बाद एक घोटाले खुलते जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा घोटाला तो राम मंदिर का आप ले लीजिए, उससे बड़ा तो मुझे लगता है कि कुछ और नहीं हो सकता है कि जो सरकार धर्म के नाम पर बनी, हिंदुत्व के नाम पर बनी, और जिनके पैसे से वो खड़ी, उन्हीं का पैसा वो लूटना चाह रही है। लेकिन बिहार में जो ये स्कैम हुआ है इस पर वाकई सोचना जरूरी है, और मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज का जवाब मिलना चाहिए, अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।